Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today we are going to do question number 4 for case study questions computer networks. So ये एक ऐसा question है जो 100% शॉर्ट IPCS दोनों एग्जाम्स में आएगा. क्वेश्चन नंबर 13 होगा आपके पेपर में एंड ये पिछले 16 साल से आ रहा है. सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इस तरह का केस स्टडी क्वेश्चन आ रहा है. वी हैव सो मेनी PYQs फॉर दिस और उन्हीं PYQs में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ. 10 क्वेश्चन हम केस स्टडी के करेंगे और उसके बाद ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाए जो आपको ना आता हो इन दिस केस स्टडी क्वेश्चन. सो चलिए 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं. लेट्स डू दी क्वेश्चन नंबर 4. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज यहाँ आपको 12th IPCS तो मिलेगा ही एज वेल एज BCA एंट्रेंस इन CUET की प्रिपरेशन हम करेंगे आफ्टर द एग्जाम. एंड उसके बाद अगर आप BCA BTech BSc कुछ भी कर रहे हो सो ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, Java and your data structures, everything you will be getting on this channel. So subscribe it for free and share the videos with other students as well. चलिए शुरू करते हैं. So this is our case study where it says कि संस्कार University of Himachal Pradesh is setting up a secure network for its campus at Himachal Pradesh for operating their day-to-day office and web-based activities. They are planning to have network connectivity between 4 buildings. Answer the question 1 to 4 after going through the building position in the campus and other details. So हमेशा की तरह हर केस स्टडी में जैसे कि मैंने आपको बताया है आपको कुछ विंग्स दिए होते हैं 3 या 4. जैसे यहाँ पे 4 दिए हुए हैं कि एडमिन है, फाइनेंस है, मेन बिल्डिंग है और एकेडमिक बिल्डिंग है. 2 आपको टेबल्स दिए होते हैं. एक टेबल में सारी विंग्स का आपस में कितना डिस्टेंस है वो दिया होता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. सो मेन का एडमिन के साथ कितना डिस्टेंस है, मेन का फाइनेंस के साथ कितना डिस्टेंस है. सो दैट इज गिवन इन दिस टेबल. और एक टेबल होता है जिसमें ये बताया होता है कि किस विंग में कितने कंप्यूटर्स होंगे जैसे कि यहाँ पे. सो इट इज़ टोल्ड कि मेन में 150 कंप्यूटर्स हैं, एडमिन में 75 है, फाइनेंस में 50, एकेडमिक में 60 लाइक दैट. सो दे टेल यू हाउ मेनी कंप्यूटर्स यू हैव इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट्स. नाउ 4 क्वेश्चंस इसके बेसिस पे आपसे पूछे जाएंगे, 1 मार्क ईच और 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बनता है. सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एज अ नेटवर्क एक्सपर्ट यू आर रिक्वायर्ड टू गिव बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेरीज ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. पहला कहता है सजेस्ट केबल लेआउट फॉर द कनेक्शन बिटवीन द वेरियस बिल्डिंग्स. काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हर बार आता है, हर बार मतलब हर साल ये होता ही होता है. ये क्वेश्चन 70% ऑफ द टाइम होता है. सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल बिल्डिंग टू हाउस द सर्वर ऑफ द नेटवर्क. ठीक है. तो हाउस द सर्वर ऑफ द नेटवर्क तो बहुत सिंपल है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं. तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स किस में है? मेन बिल्डिंग में. तो बी का आंसर क्या होगा? दैट सर्वर शुड बी हाउस्ड और सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन द मेन बिल्डिंग. अब जस्टिफाई करना है सिंस इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है. सो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं वहाँ पर आपका सर्वर प्लेस होता है. और इसके पीछे एक रूल भी है, उसका नाम आप आंसर में लिख सकते हो. दैट इज़ 80-20 रूल. 80-20 रूल क्या कहता है कि अगर हम सर्वर वहाँ प्लेस करते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं तो नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाता है क्योंकि मेजर रिक्वेस्ट वहीं पे ही सॉल्व हो जाएंगी. सो वी डोंट हैव टू गो फार फॉर सॉल्विंग द रिक्वेस्ट. तो इसलिए नेटवर्क ट्रैफिक इज रिड्यूस्ड if we place the server in the location where you have the maximum number of computers, right? So that is 80-20 rule. अब इसी सर्वर की लोकेशन से आपका केबल लेआउट भी डिसाइड हो जाता है. सजेस्ट केबल लेआउट फॉर कनेक्शन बिटवीन द वेरियस बिल्डिंग्स. तो एक तरीका जो है शॉर्ट जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, जहाँ पे आप सर्वर को प्लेस कर रहे हो, जो आपकी मेन बिल्डिंग है जहाँ आपका सर्वर प्लेस हो रहा है उसको आप बीच में रखें और उसको आप बाकी सबके साथ कनेक्ट कर दें. तो सर्वर किस में था? मेन में. सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट मेन विथ ऑल 3. सो मैंने मेन को तीनों के साथ कनेक्ट कर दिया. ये आपको बाकायदा अपनी आंसर शीट में ड्रॉ करना है. ठीक है. यू हैव टू ड्रॉ दिस एंड यू हैव टू टेल द केबल लेआउट मतलब द टोपोलॉजी यूज्ड ओवर हियर इज स्टार टोपोलॉजी बिकॉज वन सेंट्रल यूनिट इज कनेक्टेड विद द अदर यूनिट्स. तो अगर एक सेंट्रल यूनिट बाकी यूनिट्स के साथ कनेक्ट हो रही है तो उसे हम स्टार टोपोलॉजी कहेंगे. फाइन. सो ये हमारी स्टार टोपोलॉजी हो गई. दिस इज़ वन थिंग. अब इसके बाद दूसरा लेआउट भी आप इसमें सजेस्ट कर सकते हो. दूसरा लेआउट कैसे सजेस्ट होता है कि ये जो दूसरा टेबल हमें दिया होता है डिस्टेंस वाला. ठीक है. स्टार टोपोलॉजी का सबको पता है कि ड्रॉबैक है कि केबल ज़्यादा यूज़ होती है ना. दैट इज़ वन ऑफ इट्स ड्रॉबैक्स. वो डिसएडवांटेज ही है उसकी कि स्टार टोपोलॉजी ज़्यादा केबल यूज़ करती है. बट अगर आपको कम केबल यूज़ करनी है, यू वांट टू यूज़ लेसर केबल,
तो आप यहाँ टेबल में से देखोगे सबसे कम केबल कहाँ चाहिए, एडमिन और फाइनेंस को कनेक्ट करने में 50, मेन और एडमिन को कनेक्ट करने में 50, और फिर एडमिन और अकेडमिक को कनेक्ट करने में 60, है ना। तो एक तरह से अगर मैं देखूं तो मैं एडमिन को फाइनेंस के साथ कनेक्ट करूं 50, एडमिन को मेन के साथ कनेक्ट करूं 50, एडमिन को अकेडमिक के साथ कनेक्ट करूं 60, तो 160 मीटर में मेरे सारे कनेक्शंस हो रहे हैं। और इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे छोटा देख लो इसमें कौन सा है, सबसे छोटा ये है, फिर उसको ले लेंगे, फिर उससे बड़ा वाला 50 ही है, बराबर है, उससे बड़ा 60 है। अब ये देखते जाओ और देखो सारी यूनिट्स इंक्लूड हो गई या नहीं, सारी हो गई। एडमिन मेन के साथ हो गया, ठीक है, मेन एकेडमिक के साथ हो गया, नहीं सारी नहीं हुई, मेन एडमिन के साथ हो गया, ठीक है, हो गए, एडमिन के साथ सारे हो गए ना, एडमिन मेन के साथ हो गया 50, फिर एडमिन फाइनेंस के साथ हो गया 50, फिर एडमिन एकेडमिक के साथ हो गया 60। मतलब अगर मैं एडमिन को बाकी सबके साथ कनेक्ट कर लूँ, अगर मैं एडमिन को बाकी सबके साथ कनेक्ट कर लूँ तो सबसे कम केबल चाहिए होगी। बट ये भी क्या बनेगी, स्टार टोपोलॉजी। अगर ये स्टार ना बने तो ये बस भी बन जाती है, डिपेंड करता है। अगर एक ही सबके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा होता, अगर ऐसे होता कि फाइनेंस एडमिन से होता, एडमिन मेन से होता, मेन एकेडमिक से होता, तो बस हो जाता। बट यहाँ पर भी एक ही यूनिट बाकी 3 के साथ कनेक्ट हो रही है। सो केबल कम से कम लगेगी, सिर्फ 110 मीटर केबल चाहिए इसमें आपको, ओनली 110 मीटर केबल ऑल टुगेदर इज रिक्वायर्ड। एंड टोपोलॉजी यहाँ पे भी आपकी स्टार बन रही है। बस ये है कि सर्वर यहाँ है और सेंटर हमने इसको बना लिया है टू सेव द केबल, ठीक है। तो टाइम बचाना है तो पहले वाला, केबल बचानी है तो दूसरे वाला। तो आप एग्जाम में जस्टिफिकेशन लिख सकते हो, टू मेक अ फास्टर कम्युनिकेशन वी शुड यूज द फर्स्ट लेआउट, बट इफ यू वांट टू सेव द केबल यू कैन यूज दिस लेआउट, ठीक है। पहले वाले के भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो दैट इज वन थिंग, लेआउट। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। तो स्विच और हब, स्विच और हब इज रिक्वायर्ड इन एवरी यूनिट, इज रिक्वायर्ड इन एवरी यूनिट। तो जितनी भी यूनिट्स हैं आपके पास, मेन है, एडमिन है, फाइनेंस है, एकेडमिक है, हर किसी के अंदर एक स्विच हब लगेगा, क्योंकि उसके अंदर के कंप्यूटर्स तो आपस में कनेक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ switch or hub. So we need a switch or hub in every building to connect the computers inside that building. रिपीटर कहाँ चाहिए? अब रिपीटर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम 70 मीटर लेना है, 80 लेना है, 100 लेना है। बेटा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको अजम्पशन लिखनी है। आप लिखेंगे assuming a repeater is required after every 100 meters. आपको ये लाइन लिखनी है, assuming a repeater is required after every 100 meters. तो जो हमारा पहला लेआउट था उसके हिसाब से हम मेन को कनेक्ट कर रहे थे सबके साथ। सो मेन और फाइनेंस का 100 मीटर है, तो मतलब वी नीड अ रिपीटर बिटवीन मेन एंड फाइनेंस, और कहीं पर रिपीटर की ज़रूरत नहीं है। तो जो लेआउट आपने बनाया है, जो केबल लेआउट आपने बनाया है, उसमें सिर्फ 3 कनेक्शन थे, मेन एकेडमिक, मेन फाइनेंस, मेन एकेडमिक। तो इसमें से सिर्फ फाइनेंस वाले में रिपीटर चाहिए। अगर मैं दूसरा लेआउट लेती हूँ उसमें तो 50-50-60 वाला था, उसमें कोई रिपीटर नहीं चाहिए। सो वी डोंट नीड एनी रिपीटर इन द सेकेंड लेआउट, but in the first layout we need one repeater in main and finance building, बीच में जो connection है, ठीक है। So that is the answer of your this question. Suggest the technology out of the following for setting up very fast internet connectivity among buildings of the university. So very fast बोला है, पैसों की कोई problem नहीं है। So जब भी very fast आ जाए and money is not a concern, your obvious answer is going to be optical fiber, right? So there is no concern about the money, and it is just said कि हमें setting up very fast internet connectivity, so obviously we will go for optical fiber, ठीक है। So ये आपका आंसर हो गया, और ये 4 मार्क्स सिक्योर करने बहुत ही ईजी है, बिलीव मी। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो। आप 4 क्वेश्चंस देख चुके हो, अब आपको पता है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर। आगे जाके देखोगे तब भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगी। स्टिल मैं आपको 10 क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि हर पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाए। एंड आप जब एग्जाम में करो तो आपको यार मतलब ये तो फ्री के 4 नंबर है ना, सो ये तो फिक्स्ड हो जाए। सो चलिए, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो डू राइट इन द कमेंट्स बिलो। आप मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। आई विल बी टेकिंग लाइव सेशंस ऑल्सो, तो आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं। कल हम एसक्यूएल का पूरा मैराथन कर रहे हैं। एसक्यूएल मैराथन विल स्टार्ट एट 3:30। कल आप मैथ्स का एग्जाम हो जाएगा, सो 3:30 बजे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है, मतलब फ्री क्लास है। सो वहाँ पर हम करेंगे एसक्यूएल मैराथन।
SQL मैराथन बोले तो कि जितना भी SQL में आपका सिलेबस है, वी विल बी डूइंग दैट टुमारो एट 3:30. क्लास कैन बी 2 to 3 hours लॉन्ग. सो कल होगी आपकी, मेरी जो प्रोफाइल है अनअकैडमी की उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ स्पेशल क्लासेस में से जाकर आप उस क्लास को इनरोल कर सकते हैं. ठीक है, सो आई विल सी यू देयर. बाकी अभी आज भी लाइव क्लासेस है, अभी आज भी हैव अ लाइव क्लास ऑन जॉइन ऑन दिस यूट्यूब चैनल. We have live class on numeric functions in SQL and string functions in SQL. So those are very important. So make sure you enroll for all of them and attend them ताकि आपकी revision बहुत ही smoothly चले और practice भी होती रहे. So that is it for this video. Like it for sure, share it with all your classmates, all your juniors, and take very good care of yourself. Bye for now.